एक बार एक घने जंगल के अंदर एक टाइगर को राजा बना दिया गया, लेकिन समस्या ये थी कि राजा की बात कोई जंगलवासी मानता नहीं था। और राजा को एक सपना ये था कि मुझे जंगल का सबसे तेज टाइगर बनना है। सबसे तेज टाइगर बनने के लिए जंगल के अंदर एक कंपटीशन होती थी। अगर कोई टाइगर एक कंपटीशन जीत जाता है तो जंगल का सबसे तेज टाइगर बन जाता है। लेकिन राजा को ये हर बार कंपटीशन हार जाता था, क्योंकि राजा को पानी से डर लगता था। जब कंपटीशन के अंदर पानी के अंदर शिकार करने की बात आती थी तब वो राजा ये कंपटीशन हार जाता था, क्योंकि राजा पानी के डर की वजह से ये कंपटीशन जीत नहीं पाता था। ऐसे ही सोचते सोचते राजा एक बार जंगल के बीच में से पसार हो रहा था। तब रास्ते में उसे एक बूढ़ा शेर मिला। ये बूढ़ा शेर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाना जाता था। तब राजा को लगा, अगर मैं मेरी समस्या इस बूढ़े शेर को बताता हूँ तो वो मेरी समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि ये बूढ़ा शेर जंगलवासियों की सारी समस्याएं दूर करता था। तो जंगल के सारे लोग उसके पास अपनी समस्या का समाधान के लिए मिलने आते थे। तब राजा ने अपनी सारी समस्याएं ये बूढ़े शेर को बता दी। तो बूढ़े शेर ने बताया कि राजा, उसमें एक समस्या है। तब राजा बोला कि क्या समस्या है? तब बूढ़े शेर ने बताया, अगर आपको पानी का डर दूर करना है तो मैं जो बात आपको कहता हूँ वो सारी बात आपको माननी पड़ेगी। राजा बोला, ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब बूढ़े शेर ने बोला, ठीक है, कल सुबह ठीक 6 बजे पानी के झरने के पास आकर मुझे मिलो। राजन बोला, ठीक है, मैं कल सुबह 6 बजे पानी के झरने के पास तुम्हें मिलने के लिए आता हूँ। और राजा अगले सुबह 6 बजे पानी के झरने के पास उसे मिलने के लिए गया। तब शेर ने बताया, आज आपको सिर्फ पानी के पास जाकर एक पैर रखना है, पानी के अंदर पैर नहीं रखना है। पानी के पास एक पैर रखना है और वापस आ जाना है, बस इतना ही काम करना है। तब राजा बोला, ये तो कॉमन सी बात है, तो कोई भी कर देगा। तब राजा पानी के झरने के पास गया, एक पैर रखा और वापस आ गया। तब उसके बूढ़े शेर ने बताया कि अब आपका टास्क आज का पूरा हो गया है, मैं तुम्हें कल सुबह ठीक 6 बजे वापस मिलूँगा। राजन बोला, ठीक है। वो राजा कल सुबह 6 बजे वापस शेर से मिलने के लिए गया और शेर ने वापस यही बात कही, आज तुम्हें नदी के पास पैर रखना है और दूसरा पैर पानी के अंदर रखना है। लेकिन टाइगर को पानी के अंदर पैर रखने के लिए डर लगता था। तब राजन ने सोचा कि ये शेर जो वो करता है वो सही करता है, मैं शेर के अंदर पूरा उसको भरोसा था। तब राजा पानी के पास गया, एक पैर रखा और हिम्मत करके, उसको पानी के अंदर डर लगता था लेकिन हिम्मत करके पानी के अंदर एक पैर रखा। लेकिन राजा को एहसास हुआ कि मैंने पानी के अंदर पैर रखा लेकिन मुझे इस अंदर डर तो नहीं लगा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और पैर रख के वो वापस अपने शेर के पास आ गया। शेर को राजा अपना गुरु मानने लगा था, इसलिए वो बार बार गुरु के नाम से वो बुलाता था। तब राजा ने गुरु को बोला कि गुरुजी, मैंने पानी के अंदर पैर रखा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तब गुरु ने बताया कि ये पानी का डर तुम्हारे अंदर है, दूसरे लोगों को डर नहीं लगता पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों के अंदर पानी का डर नहीं है, तुम्हारे अंदर पानी का डर है। पानी का डर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पानी के डर की वजह से तुम हर साल कंपटीशन हार जाते हो, इसलिए पानी का डर दूर करना होगा। पानी का दूर करने के लिए मैंने तुम्हें पहले क्या कहा, पानी के पास जाकर पैर रखो, पानी के अंदर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हर बड़ी से बड़ी समस्याओं को हराने के लिए छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ पानी के नज़दीक पैर रखने के लिए कहा, ताकि तुम्हारा जो पानी के अंदर तैरने का जो डर है वो डर को धीरे धीरे मैं तुम्हें कम कर सकूँ। आज तूने पहला पैर पानी के अंदर रख दिया, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। कैसे? तो क्योंकि तुमने पानी का डर का जो लगता था पानी के अंदर एक पैर रख दिया और इससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो गया। और तुम्हें कल ठीक 6 बजे वापस मुझे मिलना है, मैं तुम्हें एक और टास्क दूंगा। लेकिन हुआ यूँ कि जब कल सुबह 6 बजे गुरुजी पानी के झरने के पास आए, तब ये राजा तो पानी के अंदर तैर रहा था। तब गुरु आश्चर्यचकित हो गया और गुरु ने टाइगर को नज़दीक बुलाया और बताया कि कल तो तुम्हें डर लगता था और आज तुम पानी के अंदर तैर रहे हो, ये कैसे हुआ? तब राजा ने बताया कि गुरुजी, मुझे पानी के अंदर तैरना आता था। कैसे? जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे पानी के अंदर तैरना सिखा रही थी।
तैरना मुझे आ गया था, लेकिन एक्सीडेंटली एक बार मैं पानी के अंदर फंस गया और मैं डूबने लगा और ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था, लेकिन आखिरी श्वास लेते समय मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। तब से मुझे पानी के अंदर डर लगता था। तैरना तो मुझे आता ही था, लेकिन पानी के पास जाने से मुझे डर लगता था। यही डर आपने मुझे कल ख़त्म कर दिया। पानी के पास तो मैं जाने लगा था और मैंने एक पैर पानी के अंदर भी रख दिया था। इसके चलते मेरा पानी के अंदर जाने का डर जो था वो ख़त्म हो गया, इसलिए आज मैं पानी के अंदर तैर पा रहा हूँ। तब शेर ने यही बताया कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने से बड़ी बड़ी समस्याओं को आप ऐसे ही हरा सकते हैं। और देखते ही देखते ये पूरी बात जंगल के अंदर फैल गई और सभी लोग राजा का सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा को जो पानी के अंदर शिकार करने से डर लगता था वो तो दूर हो गया। और अगले सप्ताह में सबसे तेज टाइगर बनने की कंपटीशन होने वाली थी जंगल के अंदर। राजा ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो कंपटीशन जीत गया और पूरे जंगल में उसी जय जयकार करने लगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमें जीवन में कोई भी समस्याएं आती है तो हमें उसके थोड़ी धीरज रखनी चाहिए और उसकी छोटी छोटी समस्याएं क्या है उसका पता लगाना चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते जाना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते जाएंगे तो हमें बड़ी समस्याओं का हल आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डर है, तो ये कहानी बार बार सुनिए और आप भी पता लगाइए कि मेरे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं क्या है और आप भी अपने जीवन का डर का समाधान करिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।